क्वेश्चन नंबर 51 सुमेलित कीजिए। एक तरफ डेल्टा है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं हैं। पहला इसमें चापाकार डेल्टा, इसका सेकंड होगा नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर सक्रिय रूप में होता है। बी है हमारा पंजाकार डेल्टा, इसका प्रथम है निर्माण उन बारीक कणों से होता है जिनमें चूने की मात्रा अधिक तथा नदी का वेग अधिक एवं निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंध्रहीन होता है। सी है रुंडित डेल्टा, इसका फोर्थ होगा सागरीय लहरें डेल्टा को काट छाट कर उसे बहा ली जाती हैं तथा डेल्टा कटे फटे रूप में ही रह जाती है। डी है ज्वारनदमुखी डेल्टा, इसका थर्ड है सागरी तथा ज्वारी लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप है। दूसरा कथन है आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती परंतु पेड़ पौधों एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा कथन है सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत है, केवल प्रथम कथन ही सही है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 53 सुमेलित कीजिए। एक तरफ अपरदन के कारक दिए हैं, दूसरी तरफ स्थलाकृति नदी जल, इसका थर्ड होगा गोखुर झील। हिमनद, इसका सेकंड है ड्रमलीन। भूमिगत जल, इसका फोर्थ होगा लैपीज। और पवन, इसका सबसे पहला होगा जियोगेन। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं, ये सही है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, ये भी सही है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। और लास्ट ऑप्शन इसमें है जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा प्लग का निर्माण होता है, ये भी सही है। हमारा उत्तर सी होगा इसमें। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ये गलत है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 सुमेलित कीजिए। एक तरफ मैदान है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। संप्राय मैदान पेनी प्लेन, इसका फोर्थ होगा जलीय अपरदन चक्र के अंत में समतलीकरण द्वारा। बी है एच प्लेन, इसका थर्ड होगा सवाना प्रदेश में सरिताओं द्वारा निच्छारण एवं मलबा घूलन के कारण। सी इसमें है पेनप्लेन, इसका पहला होगा जलीय प्रक्रमों द्वारा पार्श्विक अपरदन के कारण बाढ़ मैदानों के सम्मिलन के कारण निर्माण। और लास्ट है पेडी प्लेन, इसका सेकंड वाला है अर्धशुष्क जलवायु में कगार निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुसरण सही है। ऑप्शन ए है असंतृप्त वायु संघनन ओसांक वर्षण। ऑप्शन बी है असंतृप्त वायु ओसांक संघनन वर्षण। ऑप्शन सी इसमें है ओसांक असंतृप्त वायु संघनन वर्षण। और डी ऑप्शन है असंतृप्त वायु संघनन वर्षण ओसांक। इसका उत्तर बी होगा। पहले वायु असंतृप्त होती है, उसके बाद ओसांक बिंदु तक पहुंचती है, संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है और अंत में वर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती हैं, ये सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। ऑप्शन सी है इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं, ये भी सही है।
हमारा उत्तर यहाँ पे बी होगा, जो गलत है। जेट स्ट्रीम का संचार दोनों गोलार्धों में होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। टाइफून का चीन होगा, बेंगुओ का फिलीपींस, हरिकेन यूएसए और विली विली ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 59, बर्कनीज ने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत में शीतोष्ण चक्रवातों के जीवन चक्र की कितनी क्रमिक अवस्थाएं बतलाई? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। इसका उत्तर बी होगा 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है स्मॉल एफ बराबर वर्ष भर वृष्टिपात, ये सही है। स्मॉल ए बराबर उष्ण ग्रीष्म ऋतु, सबसे अधिक गर्म महीने में तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ये भी सही है। स्मॉल डब्ल्यू बराबर शुष्क ग्रीष्म ऋतु और स्मॉल के बराबर शुष्क एवं शीत प्रधान जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ये भी सही है। हमारा उत्तर इसमें सी होगा। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू से आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होगा। क्वेश्चन नंबर 61, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है भूमध्यरेखीय प्रदेश में, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी उपध्रुवीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसका उत्तर बी होगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, एटाल एक वलयाकार प्रवाल भित्ति है, ये सही है। दूसरा कथन है, एक सपाट शीर्ष वाला वलयाकार असक्रिय निमग्न ज्वालामुखी गाइयाट कहलाता है, ये भी सही है। महासागरों के अधिक गहराई वाले भाग को हैडल क्षेत्र, हैडल जोन कहते हैं, ये भी सही है। महासागरों के 6000 मीटर से अधिक गहरे भागों को हैडल जोन के अंतर्गत रखा जाता है। और चौथा कथन है, महासागर का वह भाग जिसमें लवणता तेजी से घटता हो हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है, ये कथन हमारा गलत है। महासागर का वह भाग जिसमें लवणता तेजी से बढ़ता हो उसको हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है और इसका उत्तर ए होगा। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 63, अभिकथन कारण का है। अभिकथन ए, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का तापमान अधिक है, ये सही है। कारण आर, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय समताप रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं का अनुसरण करती हैं, ये गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय समताप रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं का अनुसरण करती हैं, न कि उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल के तापमान का अधिक होने के कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा। ए सही परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, सुमेलित कीजिए। सेल्वास इसका एपिफाइट होगा, सवाना इसका चौथा होगा घास एवं वृक्ष, मानसूनी प्रदेश इसका पहला होगा परिवृत्त उद्भिद, और डी है टुंड्रा, इसमें मांस एवं लाइकेन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, तापक्रम लवणता टीएस आरेख, टीएस डायग्राम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, टीएस आरेख 1916 में हेलार्ड हेंसन ने सागरों की विभिन्न गहराइयों में घनत्व निर्धारित करने हेतु तैयार किया था, ये सही है। जल का घनत्व तापक्रम लवणता एवं वायुदाब का परिणाम है, यह भी सही है। तीसरा कथन है, टीएस के अंकित बिंदु साधारणतः एक वृत्त बनाते हैं जिससे तापक्रम व लवणता दोनों साथ साथ घटती है, यह भी सही है। चौथा कथन है, टीएस आरेख जो तापक्रम व लवणता बतलाते हैं एक दूसरे के विपरीत खींचे जाते हैं, यह भी सही है। हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 66, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी भूगोल की? ऑप्शन है हेटनर, हार्टशोन, डी स्टाम,
जी टैथम। इसका उत्तर बी है हार्टशोन। क्वेश्चन नंबर 67 सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेता दिए गए हैं, दूसरी तरफ देशों का नाम दिया गया है जिससे वो संबंधित है। जर्मन से संबंधित है हेटनर, फ्रांसीसी जीन ब्रून्स, ब्रिटिश एजे हर्बर्टसन, अमेरिकन मार्क जेफरसन। नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन आचरण परक भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गिलबर्ट व्हाइट, डब्ल्यू के क्रिक, पीटर गाउल्ड और डी ऑप्शन है यू फू त्वान। इसका उत्तर डी होगा यू फू त्वान। त्वान महोदय मानवतावादी भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है वारिनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया यूनिवर्सली में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेसित किया। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है रेडजेल ने राज्य की जैविक अवधारणा को प्रतिपादित किया। यह सही है। तीसरा कथन है अल मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया। यह भी सही है। हमारा उत्तर इसमें सी होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 70 किस भूगोलवेता ने जलवायु को मानव सभ्यता के विकास व उन्नति में नियंत्रण करने वाला कारक कहा है? ऑप्शन है सैंपुल, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन डी हंटिंगटन। इसका उत्तर डी होगा हंटिंगटन महोदय। अगला प्रश्न है जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है। ऑप्शन ए है घटती मृत्यु दर का, ऑप्शन बी घटती जन्म दर का, ऑप्शन सी दोनों ए और बी और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर सी होगा दोनों ए और बी, घटती मृत्यु दर का और घटती जन्म दर का। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा शहरी वृद्धि को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है उच्च प्रजननता तथा आंतरिक प्रवसन, ऑप्शन बी है निम्न प्रजननता तथा निम्न आंतरिक प्रवसन, ऑप्शन सी निम्न प्रजननता तथा उच्च आंतरिक प्रवसन और ऑप्शन डी है उच्च प्रजननता तथा उच्च अंतरराज्यीय प्रवसन। इसका उत्तर ए होगा उच्च प्रजननता तथा आंतरिक प्रवसन। क्वेश्चन नंबर 73 किस भूगोलवेता ने संसाधनों और तकनीकी स्तर के आधार पर विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन है एडवर्ड रॉस, बी जिमरमैन, सी एकरमैन, डी रेवनस्टीन। इसका उत्तर सी होगा एकरमैन। क्वेश्चन नंबर 74 कोटि आकार नियम के अनुसार यदि 5वीं कोटि के शहर की जनसंख्या 15 लाख हो तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? ऑप्शन है 3 लाख, 20 लाख, 50 लाख और डी है 75 लाख। इसका उत्तर डी होगा 75 लाख। क्वेश्चन नंबर 75 ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किस समोच्च रेखा द्वारा निरूपित होती है? ऑप्शन ए है 75 मीटर, बी 100 मीटर, सी 125 मीटर, डी 150 मीटर। इसका आंसर बी होगा 100 मीटर। अगला प्रश्न है होमर हायट के खंड सिद्धांत में कौन सी पेटी निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए द्वितीय पेटी, ऑप्शन बी तृतीय पेटी, सी चतुर्थ पेटी, डी पंचम पेटी। इसका उत्तर बी होगा तृतीय पेटी। क्वेश्चन नंबर 77 सुमेलित कीजिए। एक तरफ मृदा है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं हैं। ए है चरनोजम, इसका 4 होगा छोटे घास प्रदेशों में विकसित काले रंग की मिट्टी। सेकंड है चेस्टनट, का पहला होगा स्टेपी या गहरी भूरी पेडोकल मिट्टी। सी है लेटेराइट, इसका सेकंड होगा विश्वत रेखीय वनों की निच्छालित पेडाल्फर मिट्टी और डी है पोडजोल, इसका थर्ड है कोणधारी वन प्रदेशों की अनुपजाऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से असत्य है। आल्टीसोल अत्यधिक अपक्षयित वन मृदा, ये सही है। बी है स्पोडोसोल
शंकुधारी वन, ये भी सही है। ऑक्सीसोल, उपोष्ण अपर्याप्त शुष्क अवधि। डी है एंडीसोल, ज्वालामुखीय राख, ये भी सही है। हमारा उत्तर सी होगा ऑक्सीसोल। यह अधिक अपक्षीण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण मृदाएं हैं जैसे लेटराइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय स्वेज, बी है कैरेबियन पनामा, सी है उत्तरी प्रशांत, डी है उत्तरी अटलांटिक। इसका उत्तर डी होगा उत्तरी अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 80, किस जर्मन भूगोलवेता ने लेबिन्सरम की अवधारणा का दुरुपयोग किया तथा अंत में आत्महत्या कर ली? ऑप्शन ए है जेलेन, बी है कार्लसन, सी है हाउसहोफर, डी है स्टोफर। इसका उत्तर सी होगा हाउसहोफर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के तत्व हैं? पहला इसमें है सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र, बी है प्रशासनिक स्वरूप, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है आर्थिक स्वरूप, पांचवा है परिवहन एवं संचार व्यवस्था और छठवां है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसका उत्तर डी होगा उपरोक्त सभी। ये सभी राज्य के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। काकेशायड, इनका रंग ल्यूकोडर्म होता है। मंगोलायड, ये जैंथोडर्म होते हैं। निग्रोइड, ये मिलेनोडर्म है। और मेस्टिजो, ये हल्का भूरा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है महिला साक्षरता, बी अपराध, सी घरेलू परिसंपत्तियां और डी शिशु मृत्यु दर। इसका उत्तर बी होगा अपराध। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पेज, इसका अर्थ लघु स्वरूपीय क्षेत्र है। नेचुराजाजेन, इसका थर्ड होगा प्रादेशिक घटनाओं के अंतर संबंध में सामंजस्य की संकल्पना। लैंडर कुंडे, इसका पहला होगा प्रादेशिक अध्ययन। और लास्ट है अर्डकुंडे, इसका दूसरा है भूविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 85, निर्वाचन भूगोल का पिता, फादर ऑफ इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी माना जाता है। ऑप्शन JRV प्रेस्कॉट, आंद्रे सिगफ्रीड, सी राइट और डी है केब्रहिल। इसका उत्तर बी होगा आंद्रे सिगफ्रीड। क्वेश्चन नंबर 86, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 13, बी 15, सी 25, डी 18। इसका आंसर होगा बी 15। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, भारत की लगभग 50% जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के मात्र 10% भाग में ही संकेंद्रित है। दूसरा कथन है, भारत की नगरीय जनसंख्या लगभग 32% है। तीसरा है, भारत की 65% नगरीय जनसंख्या वर्ग 1 नगरों में बसती है। तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में सबसे मोटे कोयले की परत इनमें से किस स्थान में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बोकारो कोयला क्षेत्र, बी है झरिया कोयला क्षेत्र, सी रानीगंज कोयला क्षेत्र, डी सिंगरौली कोयला क्षेत्र। इसका उत्तर डी है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 89, अभिकथन कारण का है। अभिकथन ए, मथुरा दिल्ली औद्योगिक संकुल बाजार से नजदीकी का परिणाम है। ये सही है। कारण आर, इस क्षेत्र में कोयला तथा पेट्रोलियम की आसान उपलब्धता है। ये गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा, ए सही है तथा आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, तिरुवनंतपुरम में मई माह में मुंबई से कम तापमान रहता है तथा जनवरी माह में मुंबई से अधिक रहता है, क्योंकि ऑप्शन है
तिरुवनंतपुरम में ठंडी धारा तथा मुंबई में गर्म धारा बहती है। बी, तिरुवनंतपुरम में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है तथा यह विषुवत रेखा के समीप है। सी, तिरुवनंतपुरम पवनाभिमुख है जबकि मुंबई प्रतिपवन की ओर स्थित है। डी ऑप्शन है, तिरुवनंतपुरम सघन वनस्पति युक्त है जबकि मुंबई में ऐसा नहीं है। इसका आंसर बी होगा, तिरुवनंतपुरम में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है तथा यह विषुवत रेखा के समीप है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है इसमें ऑप्शन, भारतीय मानसून से संबंधित तापीय अवधारणा हेली द्वारा दी गई, यह सही है। फ्लोन के विचार में मानसून स्थलीय पवन तथा सागरीय पवन है। सी ऑप्शन है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम तथा अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, ये सही है। मोनेक्स अभियान भारत तथा सोवियत संघ का एक संयुक्त प्रयास था, ये भी सही है। इसमें हमारा बी ऑप्शन गलत है। फ्लोन महोदय ने मानसून की उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 92, तिरंगा क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन बी, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन। ऑप्शन सी, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। और डी है फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और तिलहन उत्पादन। इसका आंसर ए होगा, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम में है, सही है। पालघाट केरल में है, यह भी सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, यह भी सही है। बी ऑप्शन है रोहतांग जम्मू कश्मीर, ये गलत है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े मानचित्र मापक से प्रारंभ करते हुए मापक के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए, एटलस मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र। ऑप्शन बी, भूसंपत्ति मानचित्र, एटलस मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन सी, भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र। और ऑप्शन डी है स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। सबसे बड़ा मापक भूसंपत्ति मानचित्र का होता है, उससे छोटा स्थलाकृतिक मानचित्र और सबसे छोटा एटलस मानचित्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं, ये सही है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, ये भी सही है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, ये भी सही है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विकर्ण मापनी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है दीवार मानचित्र, बी भूसंपत्ति मानचित्र, सी लघु मापनी मानचित्र, डी मध्य मापनी मानचित्र। इसका उत्तर बी है भूसंपत्ति मानचित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण से संबंधित है। ऑप्शन लैनो विधि, बेसेल विधि, त्रिबिंदु समस्या विधि और डी है बाउडिच विधि। इसका उत्तर डी होगा बाउडिच विधि। क्वेश्चन नंबर 98, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ए होगा समोच्च रेखाओं की निकटता से। अगला प्रश्न है, क्लाइमोग्राफ में रॉ निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है निम्न सापेक्ष आर्द्रता और निम्न तापमान। ऑप्शन बी निम्न तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता। सी है उच्च तापमान
और निम्न सापेक्ष आर्द्रता, डी ऑप्शन है उच्च तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता। इसका उत्तर बी होगा निम्न तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन स्पेक्ट्रमी प्रदेश सम्मिलित होते हैं? गामा किरण प्रदेश, एक्स किरण प्रदेश, पराबैंगनी प्रदेश, दृश्य प्रदेश, अवरक्त प्रदेश, लघु तरंग प्रदेश और लास्ट है रेडियो तरंग प्रदेश। इसका उत्तर डी होगा उपरोक्त सभी। ये सभी स्पेक्ट्रमी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये था एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट। जिस किसी प्रश्न पर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।